अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। अब तक हर कोई इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात किए होंगे, लेकिन आज मैं एक मेरे इंडिपेंडेंस के बारे में बात करूँगा, क्योंकि आज़ादी हमें देश से मिली है। राइट, 1947 में आज़ादी देश को मिली है, लेकिन कुछ आज़ादी अभी भी मिलना बाकी है बहुत सारे लोगों को। हम समझते हैं कि हमें आज़ादी मिली है, देश के लिए आज़ादी मिली है, लेकिन आज भी झूठ से आज़ादी, फरेबी से आज़ादी, चाड़ी चुगली से आज़ादी, धोखा से आज़ादी, ऐसे कई चीज़ें हैं, उनसे आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो इससे पहले मुझे भी यहाँ पर यानी आपसे इंटरेक्ट होने के बाद मुझे भी एक चीज़ से आज़ादी मिली है। यू नो व्हाट इज़ दैट? डू यू नो व्हाट इज़ दैट? सो लेट मी टेल यू व्हाट independency that I have got after interacting with you for the first time when I met. Okay, so एक साल से मेरा एक दोस्त है, उन्होंने बता रहा था कि जामिया मुल्क खुरा जो भी स्कूल है वहाँ पे जाके बच्चों को जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चों को थोड़ा इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पर तुम जाके थोड़े क्लासेस ले लो बोल के, क्योंकि I have total 17 years of experience and under me more than 17,000 students have been trained and the most of them are settled in a good jobs. They're well settled. तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, क्योंकि मैं एक फ़िरका परस्त हूँ, सच में मैं एक फ़िरका परस्त हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। तो मैं सोच रहा था, जब मेरे दोस्त बोल रहे थे मुझे कि एक स्कूल में जाके थोड़ा बच्चों से इंटरेक्ट करो, क्लासेस लो बोल के, तो मैं सोच रहा था कि क्या जाना, मदरसे के बच्चे रहते, मदरसे बच्चों को क्या आता है इंग्लिश, क्योंकि हमारे जहन में जो है एक चीज़ एक फिक्स हो गई है। तो द मदरसा स्टूडेंट्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, दिस इज ट्रू एक्चुअली। मदरसा स्टूडेंट्स आर नॉट वेल एजुकेटेड। मदरसे में कौन पढ़ते? गरीब बच्चे, और वो बच्चे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और वो बच्चे जो स्कूल जाने के लिए माँ बाप को सताते और तंग करते, और वो बच्चे जो राउडी है, और वो बच्चे जो हमेशा माँ बाप की नाफरमानी करते, ऐसे बच्चे जाके मदरसे में इल्म हासिल करते। बल्कि एक दिमाग में है, वो मेरे भी दिमाग में कोई डाले थे। सो दिस इज वाई व्हाट आई थॉट इज, व्हाई शुड आई गो टू ए मदरसा वेयर द दीनी एजुकेशन इज बीइंग गिवन, एंड उनको तो जो भी मेरे स्पीचेस है, जो भी मेरी क्लास है, उनको क्या ही समझ में आती, जाके मैं क्या करूँ, टाइम बेकार क्यों करूँ? क्योंकि पिछले 15 साल से मैं किसी भी स्कूल में काम नहीं करा। वैसे तो आई गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द स्कूल्स, बट आई नेवर एग्रीड टू वर्क विद एनी स्कूल बिकॉज आई नीड अ फ्रीडम टू वर्क इन स्कूल। तो वही मेरे दिमाग में था कि मैं कहीं को जाके एक मदरसे में टीचिंग दूँ। लेकिन इस साल तो मौलाना ने मुझे कॉल किया था कि भाई एक बार आके जाइए बोल के। मैं करीब 15-20 दिन तक मैं रुकाया, मतलब एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन एक बार फाइनली मैं एग्री करे, चलो भाई इतने बड़े आदमी बुला रहे, जाके इनके एक बार इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से, देखेंगे इनका स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन, द मीनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज नॉट दीन और दुनिया की तालीम। मॉडर्न एजुकेशन उसको बोलते हैं कि प्रेजेंट सिनारियो में जो एजुकेशन की ज़रूरत है उसको बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन, राइट? सो समटाइम्स आई मे बी रॉन्ग इन डिस्क्राइबिंग यू द मीनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, बट दिस इज ट्रू। सो व्हेन आई फर्स्ट इंटरेक्टेड, मैं बोला कि चलो भाई एक बार आता हूँ मैं, ठीक है, बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ। सो व्हेन आई केम टू यू एंड सा यू द इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग, I saw you the interest towards improving yourself. When I observed in you the interest of gaining something, then I myself decided, okay, no, जाके किसी भी सूरत में यहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहिए किसी भी हालत में, जो भी मेरे पास नॉलेज है। So I am not saying that I am the greatest. I don't even say I am good. There are many teachers who are standing behind you.
they are greatest than me and greatest than anyone, because every teacher is great, not great, they are greater than the greatest. So आधुनिक के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी भी तालीम जो दी जा रही है, वो सिर्फ एक ही इंसान को हो सकते हैं, वो हमारे ईसा मौलाना साहब। यहाँ पे आने के बाद मैं जो मालूम पड़ा मुझे, उसके बाद एक जो एनुअल फंक्शन रखा गया, जो मैं आने के 10 दिन के बाद, तो जब मैं आने के बाद आपके स्पीचेस देखने के बाद, और जो आप में जो कॉन्फिडेंट था जो बात करने का या फिर स्पीचेस देने का या फिर बोलने का, तो ये भी मैं सोचा कि भाई मैं एनुअल डे का आपका जो प्रोग्राम था डे का, वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करा और मैं अफसोस भी करा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे आदमी में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी भी तालीम भी इतने बेहतरीन अंदाज से दी जा रही है। इट्स रियली ग्रेट एंड हैंड्स अप टू यू एंड टू शारिक मौलाना एज वेल एंड टू ऑल द टीचर्स who are struggling them to give the best of the best education. And और अभी हमारे साबिर भाई ने कहा कि हमारे लड़कियां एजुकेशन में पीछे है। ऑफ कोर्स हर एक माँ बाप का एक इंटेंशन है, दिमाग में हो गया कि भाई चलो 10 क्लास हो गया बच्चों का, अपने लड़कियों का माहौल ख़राब है, दुनिया ख़राब है, सारी चीज़ें ख़राब है, राइट, कुछ भी हो जा रहा, बल्कि क्या कर रहे 10th क्लास के बाद घर में बिठा दे रहे। लेकिन एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अपने माँ बाप से लड़ो। किस चीज़ में? पढ़ाई में। बिकॉज आज के ज़माने में लड़के से ज़्यादा लड़की पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लड़का पढ़ता है तो उसका घर बसता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो उसका पूरा खानदान बसता है। दिस इज ट्रू। एक लड़का पढ़ने से सिर्फ एक लड़के का घर खुश होता है, लेकिन जब लड़की पढ़ती है तो पूरा लड़की का पूरा खानदान आबाद भी होता है। तो अपने माँ बाप से लड़ो कि पढ़ाई है हायर स्टडीज़ को, क्योंकि यहाँ से आप जो तालीम लेके जा रही हैं, यहाँ पे अपनी सीरत, अपनी फितरत, अपनी नीयत, सारी चीज़ों को काबू में रखते हुए आपके बाहर जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप ऐसे ही अपना एजुकेशन हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं, बल्कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।